डालते हैं सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिश, कई अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल, अवाम में खौफ व हिरास। पुलवामा और रामबन में भी हालात अबतर, डिप्टी कमिश्नर के दौरे, रामबन में जमीन खिसकने के वाकयात। श्रीनगर के मेयर ने पानी की निकासी के लिए जंगी इकदाम करने की दी हदायत, अफसरान से कहा 24 घंटे रहें चौकस। मूसलाधार बारिश से मुगल रोड बंद कर दी गई, कई इलाकों में चट्टानें खिसकाने का वाकयात। पहाड़ी इलाकों में कई खानदान फंस गए। जनूबी कश्मीर के तरसील झील में भी 11 सयाहों के फंस जाने की इत्तला। जिला गांदरबल में NIA के छापामारी का कार्रवाई, इनकाउंटर में जाँ बहक अस्करियत पसंद के घर की भी ली तलाशी। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिनों से होने वाली मुसलसल बारिश ने बारामूला जिला के कई देहातों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। इन इलाकों में सैलाबी जैसी सूरत हाल की वजह से शहरी बुनियाद, उड़ी, हिंदवाड़ा, सोपुर समेत कई गाँव और कई इलाके जज़वी तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाब जैसी सूरत हाल ने मकीनों में खौफ व खिरास में मुब्तला कर दिया है। कई मकानात में पानी दाखिल हो चुका है। बाज़ इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरी असनाद डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने ट्वीट के जरिए कहा कि जिला बारामूला में सैलाब से निमटने की कोशिश जारी है। बारामूला जिला की तहसील खोई में पानी के रुख मोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। महकमाए फ्लड कंट्रोल और महकमाए रेन्यू सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बारामूला इंतज़ामिया ने लोगों को मशवरा दिया कि गैर ज़रूरी नकल व हरकत के गुरेज करें, घरों में रहें। नाजरीन, दूसरी जानिब DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने SSP गुलाम जैलानी के हमरा जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मूसलाधार बारिश से बाद सूरत हाल का जायजा लिया है। यहाँ कई रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। ये रोड हमारा तारिक अहमद रोजान पेगलन सोलाबाद खसान आब हुरान वनकस यह जमीन ये 14 मज खोत कहें दशन आज खोतमुत और ऐसी सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है कि जहां से पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए, यहाँ कोई डैमेज का या लाइफ का नुकसान होने का। अगर सिचुएशन जो है वो पूरी नॉर्मल है, क्योंकि हालांकि वो हमारा लो लाइंग एरिया है
बट सिचुएशन जो है वो ओवरऑल नॉर्मल है, कहीं पे भी कोई ह्यूमन लाइफ थ्रेट को या कहीं इवैक्यूएशन करने की। और लोगों से क्या ये होगी अपील? लोगों से यही अपील है कि आप किसी भी जो है वो र्यूमर के जद में ना आए या किसी र्यूमर के ऊपर बिलीव ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन फुली प्रिपेयर्ड है, हमारी जितनी भी टीम है ग्राउंड के ऊपर वो जो है वो तैनात है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी वी विल डील विद इट। लेकिन अभी तक जो है वो ऐसा कोई भी खतरा जो है वो सामने नहीं। डीसी रामबन मसरतुल इस्लाम ने मीडिया को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। रामबन ज़िला में NH को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। पता है कल को 5:30 बजे हमारा NH-44 पंथेल में शूटिंग स्टोन एक्टिविटी की वजह से बंद हो गया था, और रात भर बारिश और आज फोरनून में बारिशों की वजह से काफ़ी जगहों पर लैंडस्लाइड, मड स्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स आए, और तकरीबन कोई 30 ऐसी जगहें हैं जो हमसे शेयर की गई जहां पर स्लाइड्स और जो है पस्सी शूटिंग स्टोन की वजह से जो NH-44 रामबन डिस्ट्रिक्ट में बंद रहा। उसमें कोई तकरीबन 2000 पैसेंजर्स थे जो 1000 LMVs में ट्रैवल कर रहे थे, और उसके अलावा कोई 1500 ट्रक्स होती हमारी स्ट्रेच में जो है वो स्ट्रैंडेड रहीं। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिस्टर कंसर्न्स, हमने इमीडिएटली अपनी मशीनरी को एक्टिवेट किया और जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं ख़ास तौर से पंथेल साइड में उनको सेफ़र डेस्टिनेशंस पे शिफ्ट किया। उसके अलावा अपनी जो मैन एंड मशीनरी है उसको मॉर्निंग्स में ही एक्टिवेट कर दिया, और डिस्पाइट हैवी रेनफॉल हमारी जो टीम्स थी उन्होंने इन डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो रेस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया। ये जो 30 साइट्स थी उनकी लिस्ट मेरे पास है, जिसमें से 20 जो है ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी हैं, और सिर्फ 5-6 ऐसी जगहें हैं जैसे कैफेटेरिया मोड़ है, शान पैलेस है, और उसके अलावा T2 किला मोड़ और मरोग और पैट्री चश्मा, ये वाली साइट्स हमारे पास अब रह गई हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा टू क्लियर, बिकॉज ये वो एरियाज है जहाँ पर मड स्लश है। तो कोशिश ये है कि आज कोशिश करेंगे टुवर्ड्स दी लेटर इन द नाइट हमारे एफर्ट्स होंगी कि हम NH-44 को रिस्टोर कर लें। नाजरीन, मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मेयर के साथ आला अहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा इलाकों का दौरा करते हुए मेयर ने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो पानी से भरे इलाकों में वाटरिंग पम्प्स को जंगी बुनियादों पर तैनात करें। मट्टू ने मुतलका अफसरान को भी हिदायत जारी की कि मामलात बेहतर होने तक चौकस रहें। रेज करान बंडस खुलियो ना बे डाउन स्ट्रीम चुन प्रॉब्लम सारा वो बच सकता है। कभी फ्लड आता है तो उससे निकल जाएगा साइफन से, लेकिन ये नहीं बना। प्रपोजल ने रखा है हमेशा हर वरियस मज फ्लड जून पे सेप्टेम्बरस तक फ्लड कुन के साथ दज गम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को मुसलसल बारिश के बाद कल रात बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के कई मकामात पर ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। इंतज़ामिया ने अपील की है कि अवाम नेशनल शाहरा पर सफ़र न करें और इस पर सफ़र करने से पहले पुलिस को मतला ज़रूर करें। आया था लुधियाना से आने के बाद यहाँ पे रुके थे हम श्रीनगर से वापस जा रहे थे, तो रास्ते में ये लैंडस्लाइडिंग वाला हो गया। तो रास्ते में सीगल का ऑफिस है,
पहले मेरी गाड़ी में पत्थर लगा जाम की वजह से, तो जाम आगे भी ट्रक थे, साइड में भी ट्रक थे, तो जाम था जिसकी वजह से पत्थर लगा। और मेरा बेटा बैठा हुआ था आगे, बट ही सेफ, वो सेफ हो गया और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। लेकिन नेशनल हाईवे का जो अभी प्रॉपर स्ट्रेच बना नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन्होंने अलाउ कर दिया है। अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेच खराब है तो इनको पहले उसका एडवर्टाइज करना चाहिए और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को वहाँ पर मूवमेंट नहीं देना चाहिए। इसमें शर्मा और हम जा रहे थे अपने घर पंजाब को। तो क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में एकदम से वो पत्थर आ गया और मैं और जो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है मेरा भाई, हम साइड में बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर एकदम से ऐसे आवाज आई और हम बहुत ऐसे घबरा गए थे। कुछ पता नहीं था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और दोनों तरफ ही कार्स थी, वापस भी नहीं हम जा सकते थे। तो एकदम ऊपर से पहाड़ से पत्थर, भारी पत्थर आया। कोने में तो मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरी भतीजी बैठी हुई थी। तो एकदम हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सोचा कि अपनी जान बचाओ। हम फौरन हमने गेट खोला कि नेक्स्ट पत्थर इतना भारी था कि हमारा पूरा कार का दरवाजा ही टूट गया और नेक्स्ट हमें था कि छत पे ही ना आ जाए नेक्स्ट, तो हम ही दब जाएं। पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से जहां जम्मू श्रीनगर में आवाम को पहले से ही परेशानियां थी, तो वहीं अब कल देर शाम से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई, जिसकी वजह से दरमानदा मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर सूबा जम्मू के न सिर्फ उधमपुर के समरोली बल्कि नाशरी टनल के दोनों अतराफ दलवास, मिहाड़, चंद्रकोट, जयसवाल ब्रिज, कैफेटेरिया मोड़, सीताराम पस्सी, पेंथाल, खूनी नाला या डिगडोल के मकामात पे भारी पस्सियां और पत्थर गिराने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा, जिसके बाइस हुकाम को आमदरफ्त बंद करनी पड़ी। ताहम अगरचे आज सुबह बानिहाल से नाचलाना के दरमियान कई मकामात पे छोटी पस्सियों को हटाया गया और दरमानदा गाड़ियों को श्रीनगर की ओर निकालने में इंतजामिया कामयाब रही। ताहम जिन गाड़ियों को बानिहाल से जम्मू की ओर जाना था उन्हें वापस भेजा गया। इस दौरान मौसम के खराबी के बाइस इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया और आज जिले के अंदर तमाम स्कूलों को बंद करने के अहकाम भी सादिर किए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कब मौसम बेहतर होगा, कब इंतजामिया इन मकामात पे पस्सी हटाने में कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त ही जरूर बताएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से फॉर टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा की बंगस वादी में शदीद बर्फबारी हुई। हिंदवाड़ा कुपवाड़ा में गुज़श्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है और भारी बारिश की वजह से कई ढांचे को नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, मुगल रोड, दुबजिया, शोपियान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से कई खानदान फंसे हुए हैं। हीरपुर पुलिस और सिविल इंतजामिया शोपियान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। शोपियान में कई दिनों से जारी बारिश दोपहर के वक्त थम गई। नाला जंपा थरे से मकानात को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बारिश ने कई मुकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल भी पैदा कर दी है, लेकिन आज दोपहर से ही हालात मामूल पर आ गए हैं क्योंकि बारिशें रुक गई हैं और शोपियान में मौसम की सूरत हाल में बेहतरी आई है। शोपियान में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी नज़र आती है। दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर में तरसल झील के किनारे 11 स्याह फंस चुके हैं, जबकि एक टूरिस्ट गाइड के हलाकत का खिदशा बताया गया है। चारशंबा के रोज़ ये हादसा पेश आया है। ज़राए के मुताबिक 14 लोगों को
एक ग्रुप में जिनमें 11 सयाह और 3 गाइड शामिल थे झील के किनारे फंस गए हैं। इनमें से एक शख्स नदी में बह गया जिसके डूब जाने का खदशा बताया गया। मुल्क भर में आज कोविड केसेस में गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले इजाफा देखा गया है। सुबह जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक 12,249 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 13 अमवात की तस्दीक की गई है। 24 घंटों में 9,862 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। एक्टिव केसेस 81,687 बताए गए हैं। अब तक अमवात 5,24,903 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,27,25,055 बताई गई है। अब तक टीके 196,45,99,906 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल के बदरकोटा और कोवंड में NIA ने छापा मारा है। NIA की जानिब से रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई है। मकामी अवाम के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दरमियान NIA ने हलाकशुदा अस्करियत पसंद के घर में तलाशी कार्रवाई की है। इस दौरान कोविंद कुंड में भी रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई। चाडोरा के अलमो रशीद कॉलोनी और हदूद गंगा कॉलोनी चाडोरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि नाला दूधा गंगा के किनारे बंद बनाए जाएं ताकि इन्हें सैलाब का सामना करना पड़े। अवाम ने अल्जाम आयद किया कि वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से चाडोरा के मुकाम पर नाला दो गंगा के अतराफ की ज़मीन बह रही है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वो खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। चौधरी दूध गंगा कॉलोनी पे मे बरादरी तम बसान
यमन आब यथन अमिस नु तकरीबन जमीन 10 मरल ज्यादा यतन आबन मगर यह कागजी जमीन यह पन मिल्कियत अमिस गो नुकसान वनकस वनुक तान त्रायस यमन कचा एप्लिकेशन कि ये करो तहकीकत यमुक ये दीत बन वनुक तान कोन कस तमिच कत यह गरीब अमे मजूर पे मकान वनक बन अमिच मौसम बच्चे वनकस यह क्या कर वनकस यह कोत गमिच सारे वनकस अपील कर गवर्नमेंटस कि यमुक तहकीकत कर यमिस गरीब सो सोच वनकस यह वनक पत्थर यह सजने मजूर पे यमो बाचो दो बनोत तमिच मौसम बच्चे वनकस तुम वो अमिस कूत नुकसान गो वनकस वनुक तान त्राइस एप्लिकेशन मगर ये गवर्नमेंट कहीं तहकीकत वनुक तान कर सन गुजारिश कि ये यन हाकिम ये कर मौका यमिस कर कि मतलब ये दिन बंड यमिक सोचन यह कोत गन मौसम आयाल यमिस गो वनक नुकसान काफी यतनस गई पतिम 20 वरी मत बसान और तुम पता कि कमन हालतन मज मकान कंस्ट्रक्शन गसान कूता द्रजर बिल्कुल वाकफ यम सारी बसकिंदर मज सिवाय मतलब हार्डली कह गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारी मजूर पेश सन बड़े मजूर पेश मजूर तबके से वाबस्ता और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये जो इनके घर है इन्होंने बनाए है इलीगली कंस्ट्रक्शन कर खाली 50 मीटर SDM ऑफिस नश दूर अल मुर्शिद कॉलोनी ये मज वनकस हाल हाल कॉलेज डिग्री कॉलेज ये बनो मगर वनुक तान वोत न 7 दोन 4 दोन गो पतमन 4 दोन वोत रूद पे तो वनुक तान वोत नुत कहें यह सान खर हमाकत अस गई वन ती SDM ऑफिस तौर कोर फोन तौर गई और उन्होंने वहाँ से बताया कि SDM सोप गुमुत योर कनीपुरा गुमुत कनीपुर से पे तकरीबन 6 किलोमीटर दूर और मगर अस नश वोत न कहें तुम वो पान ती वीडियोस में अगर तुम वो तह रात 24 घंटे कि अस गई 48 घंटे नबर कन खड़ा सन शुर जन बच वच तम कड़े सारी कॉल हमने उनको कल ही एवैक्यूएट किया यहाँ से उनको सेफर जगह जो है वहाँ पे लिया जन सामान वगैरह सो कोड़ सोरी नबरस मगर तुहद माध्यम से तुहद वसादत सन तान यहां यह वात कि यानी कि रेनी सीजन यह वन यह वोल और एक्सपेक्टेड करान कि तुहद वसादत यह योत और यम दिन नजर अगर तेल कह बदल कह कदम तुल पे न सान खतर असल गि न गि खतर असल। नाजरीन आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के गुंड केसर गांव में गुंड केसर रोड का एक हिस्सा शदीद बारिश की वजह से मुंदम हो गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक की नकल व हरकत बुरी तरह मुतासिर हुई। मुकामी लोगों ने बताया कि बुध की सुबह सिविल लाइंस में वाक़या गुंड केसर में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बांडीपुरा के गुंड केसर गाँव में सड़क का एक हिस्सा मुंदम हो गया। सड़क पर ट्रैफिक रोक दी गई और गाड़ियों को सड़क के दूसरी तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। जब दौरा किया यहाँ पर मैं आई तो जो ये पुल बना है इसको 8 साल हुए हैं, लेकिन इतना भी पानी नहीं आया था कि इसका डैमेज हो गया। दरअसल इसमें कुछ ऐसा मटेरियल नहीं लगा था
इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, इसकी वजह से इस स्कूल में ये प्रॉब्लम हो गई है। इतना भी पानी नहीं है कि इतना डैमेज हो जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर उवैस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्द अज जल्द ये मसला अपनी नोटिस में लाए और इन लोगों का मसला हल करे। लोगों के तो बहुत सारे मुश्किलात हैं, यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती है, लोग बड़े परेशान हो गए हैं। नाजरीन, शुमाली कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा की बंगस वादी में शदीद बर्फबारी हुई है। हिंदवाड़ा कपवाड़ा में गुज़श्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है और भारी बारिश की वजह से कई ढांचे को नुकसान पहुंचा है। तरंगाम, गुंड मोमिन व कुलगाम में ट्रैफिक के लिए मुंतका हो चुकी है। ये वाहिद पुल है जो गुंड मोमिन व लगाम को तरगाम से जोड़ता है। अफगानिस्तान में एक ताकतूर ज़लज़ले से हिल गया है, जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं और हज़ारों दूसरे ज़ख्मी हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वजारत ने काबुल में बताया कि 4 शुंबा की रात 1:30 बजे यह ज़लज़ला आया। मुतलका वज़ीर मौलवी शरफुद्दीन मुस्लिम ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कन्फर्म किया कि 920 लोग हलाक हो गए हैं और 610 ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन यह तादाद और ज़्यादा हो सकती है। ईरानी मीडिया में मरने वालों की तादाद कम से कम 950 बताई गई है। उन्होंने बताया कि तालिबान हुकूमत हलाक लोगों के ख़ानदानों को 1-1 लाख और ज़ख्मी को 50-50 हज़ार अफ़गानी देगी। उन्होंने बाहर की दुनिया से मदद की अपील की है। ज़लज़ला की शिद्दत 6.1 ना पाई गई है, जिसका मरकज़ हौज से 44 किलोमीटर दूर था। ज़्यादा मुतासर हुआ तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जख्मियों को मलबा से निकाल कर ले जाया जा रहा है। कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दूर दराज इलाकों में जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। तालिबान लीडर हैबितुल्लाह अखवंदज़ादा ने कहा कि ज़लज़ला से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। अफगान हुकूमत के तर्जमान बिलाल करीमी ने बताया कि तमाम गैर सरकारी इदारों और एजेंसियों से ख्वाहिश की गई है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें रवाना करें ताकि मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। एक डॉक्टर ने BBC से बातचीत करते हुए कहा कि ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है और बर्मल टाउन में हुआ है। गाया में एक गांव पूरी तरह से मुतासर हुआ है। This country as it has for 40 years, but intensively now to try to support internally displaced, those returnees, both internally displaced but also refugees. We need the support, the very, very strong support of the international community to be able to do that. With ourselves, our partners, working very closely in communities like Herat to be able to make the lives here just a little bit better and to allow people to prosper as they will if they're given the opportunity. And this is something we too want to be able to support. We've heard support here for girls' education. We need to see that expanded. The opportunities that they have for their futures, for the futures of Afghanistan, depend on it. شما انجام داده دوباره اگه خواسته باشم انجام بده از گزینه ویدیو استفاده دارم. خب هر چی که خوب کنه
UNHCR, the UN Refugee Agency. डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज आईजीपी विजय कुमार, एडीजीपी जावेद मोहब्बती जैलानी और दीगर पुलिस अफसरान के साथ मकतूल सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के अफराद खानदान से मुलाकात की। डीपीजी ने मुतासरा अफराद खानदान को यकीन दिलाया कि पुलिस महकमा इनके अफराद खानदान का हर मुमकिन ख्याल रखेगी। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मकतूल सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद एक नेक इंसान थे और एक बेगुनाह को मारना इंसानियत का कत्ल है। दिलबाग सिंह ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। फारूक जो जिनको शहीद किया गया, इलाका में बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन था, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उसके ऑफिसर उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। इसका कत्ल बिना किसी वजह से एक बेगुनाह के कत्ल के माफक इसको मारा गया और कुछ ही दिन के अंदर जो इसके कातिल हैं वो भी खुद रास्ते से चले गए, उनका भी खात्मा हो गया है। ये केस पूरी तरह से वर्कआउट हो गया। इसमें जो लोग पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, उनकी पूछताछ जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई उसमें कर रही है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी का कोई ईमान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, मशहूरी और अपने कारनामे जो इनके नापाक इरादे हैं उनके मुताबिक अंजाम देते हैं ताकि इनकी ऊपर हाजिरी लगे, लोग जाने कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मगर लोग इनकी हकीकत को समझते हैं कि ये बिल्कुल घटिया इनकी कार्रवाइयाँ हैं। बेगुनाह का कत्ल करके ये खुद भी बच नहीं सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आइंदा भी इस तरह की कार्रवाई जो सख्ती से हम लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं वो जारी रहेगी। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार आज कोर्ट कम्प्लेक्स टांग मार्ग का दौरा करते हुए कोर्ट का मुआयना किया। बाद में उन्होंने 12 एसोसिएशन टांग मार्ग से भी बातचीत की और सब डिवीज़न गुलमार्ग में आवाम के लिए दस्तयाब मजमूई काम और सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि 12 एसोसिएशन टांग मार्ग के तमाम मुतालबात को पूरा किया जाएगा। के लिए हाजिर श्रीमान। नाजरीन, मुंगल की शाम ज़िला कोलगाम के चमगुंड पुल के करीब बसे खाना बदोश खानदानों और इनके मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम और दीगर आला अहदेदारों ने अवाम और खाना बदोश अफराद को मुतमईन रहने की सलाह दी।
रात को यहाँ पर हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया लोगों का भी, और जो हमारी मशीनरी यहाँ पर जो नया ब्रिज बन रहा है उसको भी हम लोगों ने कोशिश किया प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप देखेंगे कि ओल्ड ब्रिज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उसमें डैमेज हुआ है। एक बार थोड़ा जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम हो जाए तो देन अदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो हो जाएगी। बाकी कंट्रोल रूम्स है, हमारी टीम तैनात है ग्राउंड लेवल पे और सिचुएशन एज ऑफ कंट्रोल में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम को कि वो इन लो लाइंग एरियाज से सेफ एरियाज पर पहुँच जाए। हम लोगों ने जो नियरेस्ट हम लोगों ने जो नंबर्स आपको दिए हैं उन पर रब्ता करें। अगर किसी को कोई डिस्ट्रेस कॉल में डिस्ट्रेस में या नियरेस्ट जो हमने सेंटर्स रखे हुए हैं हर तहसील पे स्कूल से हमने तैनात रखे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किए हुए जहाँ पर वो रह सकते हैं। और हमारा जो रिलीफ की टीम है वो भी पहुँच रही है उन जगहों पर। उनको जो भी हमारी तरफ से इमदाद देना है उन लोगों को यहाँ फैसिलिटीज़ रखनी है वो रखवा देंगे। और आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो इन वल्नरेबल स्पॉट्स पे जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर आसपास ज़्यादा घूमे ना, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि जो इसका बहाव है बड़ा तेज़ है और एक रेत No, I never afford that. God is like. भारतीय फौज की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने का एक इक़दाम नारी शक्ति मुनक़द किया, जिसमें खवातीन हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारतीय फौज भी शामिल है। ये खवातीन भारतीय फौज के साथ मिलकर गुरेज का इलाका को पार कर रही हैं। फौज की जानिब से शुरू किए गए इस इक़दाम का मकसद खवातीन को बाहिम्मत और बाख्तियार बनाना है। Okay, 1, 2, 3, yay! Moderate, yeah, doable. This is the best part, you know. This is my first snowing experience and trekking in Kashmir. And it's mainly because of you, Indian Army. So thankful to you. Really, it is very, very nice, amazing experience. You didn't give up? No, I Why? wanted to do this, you know. Okay. सर आई एम फीलिंग अमेजिंग हियर। एक्चुअली इससे पहले कभी ऐसा ट्रैक नहीं किया है, काफ़ी ट्रैक्स किया है, बट ये फर्स्ट ट्रैक है मेरा जहाँ पे बर्फ़ हो रही है अभी। और हमारे साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी थे जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया और हमारे साथ साथ चले। इट्स अमेजिंग। इवन कि हमारे साथ काफ़ी अच्छी लेडीज़ भी है जो अराउंड 56, 59 एज की है और वो भी हमारे साथ चल रही है। और ये तो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप लोग भी यहाँ आएँ, आप लोग भी ये देखें। आई एम फ्रॉम अनंतनाग, मैं कोगरनाग से हूँ, प्रॉपर कोगरनाग अनंतनाग से हूँ मैं। और मुझे इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बुलाया है
तो इट्स लाइक कि ऑल मतलब आउट ऑफ स्टेट के लोग आ रहे थे, बाकी जो जितने भी है 7 वुमेन्स आर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट एंड आई एम द ओनली वन कश्मीरी फ्रॉम दिस स्टेट। तो इट्स मोटिवेशन फॉर ऑल द कश्मीरी गर्ल्स, कश्मीरी वुमेन्स कि आप भी आ जाए और ऐसे ऐसे ट्रैक करें। Hi guys, my name is Kamakshi Pal and I am leading this Nari Shakti trek in Gurez. Right now we are doing this Patalwan lake trek. It's an alpine lake trek. You can see the glacier behind, you can see this lake. For the very first time there are 8 women who are doing this trek and we have done it successfully, that too in snow, and it's all because of Indian Army. Because it was not easy for everyone to reach here. Because of Indian Army we are getting every single damn thing here, and thanks to Indian Army for organizing this thing. I hope they keep organizing such things in future. नाजरीन, आइए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिश, कई अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल, अवाम में खौफ हिरास। पुलवामा और रामबन में भी हालात अबतर, डिप्टी कमिश्नर के दौरे, रामबन में जमीन खिसकने के वाक़यात। श्रीनगर मेयर ने पानी की निकासी के लिए जंगी इक़दामात करने की दी हदायत, अफसरान से कहा 24 घंटे रहें चौकस। मूसलाधार बारिश से मुगल रोड बंद कर दी गई, कई इलाकों में चट्टानें खिसकाने के वाक़यात, पहाड़ी इलाकों में कई खानदान फंस गए। जनूबी कश्मीर के तरसल झील में भी 11 सियाहों के फंस जाने की इत्तला। जिला गांदरबल में NIA की छापामार कार्रवाई, इनकाउंटर में जाम बाहक अस्करियत पसंद के घर की भी ली गई तलाशी। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।